नमस्कार दोस्तों। तो हम कनाडा के कल एक घटना की बात कर रहे थे जहां पर ब्रैम्पटन में एक हिंदू सभा मंदिर के ऊपर कुछ सेपरेटिस्ट जो है उन्होंने अटैक कर दिया, उसके कैंपस में घुस गए, मारपीट करने की कोशिश करी। वहां पर विमेंस थे, चिल्ड्रंस वहां पर मौजूद थे, उनके ऊपर अटैक किया और देखा गया कि फ्लैग जो है वो उसको निकाल करके फेंकने की कोशिश, इंडियन फ्लैग को नीचे फेंकने की कोशिश, और तमाम ऐसी वीडियोस सामने आई। आपकी कल इस घटना को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया और ये घटना क्यों हुई उसके ऊपर भी काफ़ी लंबी चर्चा हमने कल करी थी। तो आज फाइनली, और उस चर्चा को करते समय एक चीज़ वहाँ पर सामने आई थी कि जो कनाडा की पील पुलिस थी उनको पता था कि ये जो सेपरेटिस्ट हैं, जो टेररिस्ट हैं, खालिस्तानी टेररिस्ट, ये अपना जो प्रोटेस्ट है इसको इस तरफ से ले जाएंगे। लेकिन पुलिस को पता होने के बावजूद भी, और उनको पता था कि वहाँ पर हिंदू सभा मंदिर रास्ते में पड़ रहा है और वो वायलेंस, किसी भी तरीके की वायलेंस हो सकता है वहाँ पर, बट पुलिस वहाँ पर मौजूद नहीं थी, एक भी पुलिस वाला। और जो पुलिस वहाँ पर मौजूद भी थी उन्होंने उल्टा हिंदुओं को पकड़ना शुरू कर दिया, बल्कि जो वहाँ पर उपद्रवी थे, जो सेपरेटिस्ट थे, उनको नहीं कुछ भी किया। ये एक अजीब सी घटना देखी गई थी। फाइनली पता चल रहा है कि क्यों पुलिस ने कुछ नहीं किया। अब रिपोर्ट्स ये आई, जब ये बात सामने आई और अरेस्ट किया गया, सस्पेक्ट्स को पकड़ा गया, तो उसमें पता चला कि एक जो उसमें सस्पेक्ट था वो खुद पील पुलिस का मेंबर था। ही वॉज अ कॉप एंड ही इज़ नाउ सस्पेंडेड। उसकी जब वीडियो सामने आई और उस वीडियो में वो व्यक्ति दिखाई दिया तो रियलाइज़ हुआ पुलिस को कि ये तो अपना ही बंदा है। तो सिंपल सी बात है, जब अपना ही बंदा उस प्रोटेस्ट में है तो क्यों ही कोई पुलिस कुछ करेगी। तो ये बात अब निकल करके सामने आई है और फाइनली पुलिस ने एक्शन लेना शुरू किया है, क्योंकि कनाडा की गवर्नमेंट के ऊपर एक तगड़ा प्रेशर पड़ा है इसकी वजह से। अगर आप सीरीज ऑफ ट्वीट्स देखोगे तो वो कनाडा की गवर्नमेंट पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, और ट्रूडो की सरकार की हालत वैसे ही ख़राब है। अब उनको और मुसीबत वो मोड़ ले नहीं सकते हैं, तो उनको एक्शन लेना उनके लिए एक ज़रूरी काम बन चुका है। अब वीडियो में डिटेल में डिस्कस करते हैं क्यों कनाडा की सरकार के ऊपर इतना प्रेशर पड़ा है। अब वीडियो में आगे जाने से पहले एक क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। वासोंग 19 ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, और ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसको किस कंट्री ने डेवलप किया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। वैसे तो आपको नाम से अंदाज़ा लग ही गया। इसका आंसर मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप खुद सर्च करना और हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना। अब देखो, इसकी पूरी मिसाइल की खासियत जो है वो ये एक काफ़ी स्पेशलाइज्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, और इसको इंटरसेप्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? जब आप इस मिसाइल के बारे में सर्च करोगे तो आपको पता लग जाएगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इसीलिए क्वेश्चन पर्पजली यहाँ पर लाया गया है कि ताकि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज इसको जिस कंट्री ने डेवलप किया है उसने सबको आश्चर्यचकित कर दिया है, और बल्कि इसने यूज़ करके भी इस कंट्री ने इसको देख लिया है। तो इसका आंसर आप जरूर से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसी तरीके के कुछ सिंपल क्वेश्चन आने वाले हैं अनअकैडमी के स्कॉलरशिप टेस्ट में। अनअकैडमी एक बहुत बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट प्लान कर रहा है आपके लिए। ये स्कॉलरशिप टेस्ट 10 नवंबर को सुबह 11 बजे और शाम के 5 बजे होने वाला है। फ्री ऑफ कॉस्ट इसका रजिस्ट्रेशन है, इसको ज़रूर से जाके दीजिए। और आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट में बहुत बड़े प्राइजेस जीत सकते हो। आप बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का ट्रिप जीत सकते हो, आप अपने फैमिली के साथ एक स्टेकेशन जीत सकते हो, उसके साथ में आप मैकबुक, आईपैड जैसी तमाम, एक्सबॉक्स जैसी तमाम गिफ्ट्स जो हैं वो भी इसमें जीत सकते हो। मतलब गिफ्ट जो है इसमें 50 करोड़ तक के गिफ्ट आप इसमें जीत सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है, देने में क्या जा रहा है, ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस आपसे वहाँ पर पूछे जाएंगे। अगर आप हमारी वीडियोज़ भी देखते हो और जनरल न्यूज़ को फॉलो करते हो तो भी आपके लिए बहुत आसान होगा उस स्कॉलरशिप टेस्ट को देना। तो उसको आप ज़रूर से अटैम्प्ट करिए, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट उसका रजिस्ट्रेशन है। अब अपने वीडियो पर वापस आते हैं। तो अब देखो, जब पुलिस ही उसमें पुलिस के ही व्यक्ति जो हैं वो मौजूद थे उस प्रोटेस्ट में, जाहिर सी बात है, जिनका जो उस सेपरेटिस्ट ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि वो क्यों ही पील पुलिस कुछ करेगी। तो ये बात सामने आई है। और आप देखिए कि ये एक ना अब सीरीज ऑफ घटना हो चुकी है। ये सिर्फ एक घटना नहीं जो ब्रैम्पटन में हुई, आप देखिए सरे में हुई ये घटना, उसके अलावा ब्रिटिश कोलंबिया में एक घटना हुई। ये सारी घटनाएं क्यों हुई है? जब से देखा है ना इन लोगों ने, इन सेपरेटिस्ट ने ये चीज़ देखी है कि इंडिया और कनाडा के रिलेशंस ख़राब हो चुके हैं, और कनाडा की गवर्नमेंट ने सिर्फ हमारे एक लीडर के लिए इंडिया की पूरी गवर्नमेंट से पंगा ले लिया। कौन? हरदीप सिंह निज्जर की वजह से। और दोनों कंट्रीज़ के बीच के रिलेशंस इतने ख़राब हो गए सिर्फ हमें सपोर्ट करने। इसका मतलब कि हमारे वोट का जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है, और इसलिए मनमानी ये लोग करना शुरू कर चुके हैं। फाइनली कनाडा की गवर्नमेंट पर बहुत सारे ट्वीट्स के बाद, इंटरनेशनल मीडिया के कंडेमनेशन के बाद प्रेशर जब पड़ा है, क्योंकि देखो यूएस में इलेक्शंस थे, और सिंपल सी बात है कि यूएस के इलेक्शंस का इम्पैक्ट हर जगह पर पड़ता है। तो इस वजह से कनाडा की सरकार पर क्यों उसका प्रेशर पड़ रहा होगा वो आप बेहतर समझ रहे होगे। तो इस वजह से कनाडा की गवर्नमेंट ने अब फाइनली स्टेप्स लेना शुरू किया है। तीन व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ चार्जेस बनाए गए हैं, उनको अरेस्ट किया गया तुरंत। कनाडा की पील पुलिस ने अरेस्ट किया उनके ऊपर, और उनका सीधा सीधा लेना देना था वहाँ पर जो डिमॉन्स्ट्रेशंस हुए
और वहाँ पर जो मारपीट हुई, जो प्रोटेस्ट जा रहा था पूरा, तो उसमें 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। एक व्यक्ति और था जो जो पुलिस वाला था, उसको तो तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। उसके अलावा 3 लोग को पकड़ा गया है। और ये जो 3 लोग को जिनको पकड़ा गया है, इसमें से एक 23 साल का लड़का था। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि इन 3 लोग को उसमें पकड़ा गया है, बहुत लोग और भी वहाँ पर मौजूद थे। आपको दिख रहा होगा एक पूरी भीड़ अटैक कर रही है एक विमेन पे जो वीडियो बना रही है, और एक और व्यक्ति को मारा जा रहा है, गाड़ियाँ तोड़ी जा रही हैं, पीछे भी कई लोग अटैक करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो पूरी एक भीड़ थी, सबको रिकॉग्नाइज करके सबके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन चलो कुछ नहीं से बढ़िया कुछ तो किया। तो यहाँ पर इन 3 लोगों को तो अरेस्ट कर लिया। एक 23 साल का लड़का है, एक 31 साल का व्यक्ति है और एक 43 साल का व्यक्ति है, 43 ईयर्स का। तो इस व्यक्ति को जो 31 साल वाला है, इसके ऊपर $5000 का फाइन लगाया है और बाकी दोनों को तो अरेस्ट कर लिया है। इसके साथ साथ एक चौथा नाम भी इसमें सामने आ रहा है। अभी तक पुलिस ने वो नाम नहीं रिलीज़ किया है, वो व्यक्ति कौन है, लेकिन कहा गया है कि इसका बहुत बड़ा रोल है इस पूरे वायलेंस में। तो इस चौथे व्यक्ति के खिलाफ भी वारंट इशू कर दिया गया और इसको खोजा जा रहा है अभी फ़िलहाल। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये अब हिंदूज़ को जो टारगेट करने का जो ये पूरा सीरीज़ चला है, ये एक्चुअल में क्यों हो रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट आया, अगर आपने देखा होगा, और जब ये ट्वीट आया तो ये चीज़ बाहर आई। प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के ट्वीट में उन्होंने एक बड़ी अजीब सी बात लिखी। उन्होंने कहा कि ये एक्चुअल में हमारे डिप्लोमेट्स को टारगेट करने की कोशिश है। ये डिप्लोमेट्स वाली जो बात थी ये पहले नहीं आई थी। हिंदू सभा मंदिर पर अटैक हुआ, हिंदू श्रद्धालुओं पर अटैक हुआ, हिंदूज़ के ऊपर अटैक हुआ, ये सब पता था हमें, लेकिन डिप्लोमेट्स कहाँ से आ गए? तब पता लगा कि जो इंडियन कॉन्सुलेट के ऑफिशियल्स हैं वो लगातार इस हिंदू महासभा मंदिर जो है यहाँ पर जो है जाया करते थे, और इन जो प्रोटेस्टर्स थे इनको बहुत अच्छे से पता था कि क्योंकि दिवाली का समय है और दिवाली के आसपास जाते हैं, तो ये इंडियन कॉन्सुलेट के जो ऑफिशियल्स हैं वो वहाँ पर पहुँचे होंगे, डिप्लोमेट्स भी हो सकता है वहाँ पर पहुँचे हो, तो जानबूझ करके उनको टारगेट करने के लिए ये अटैक किया गया था। ये बात जब सामने आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल शाम को जब ये ट्वीट आया, तो फिर इसके ऊपर प्रक्रिया बहुत तेज़ हुई और फिर इसको हर जगह पर कंडेम किया जाने लगा कि भाई देखो रिलेशंस ख़राब हैं, दोनों कंट्री से अपने डिप्लोमेट्स को बुलाना शुरू कर दिया है, फिर आप ये अटैक क्यों करवा रहे हो? और कनाडा की गवर्नमेंट को इन टेररिस्ट्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए। हर तरफ से उनके ऊपर जब प्रेशर पड़ा, और यहाँ पर जो अपोजिशन लीडर हैं पियरे पोलिवेयर, उनका तो जो स्टेटमेंट आया वो सुन करके आपका दिल खुश हो जाएगा। पियरे पोलिवेयर ने यहाँ पर कहा, पहले तो उन्होंने बहुत कंडेम किया इस चीज़ को, उन्होंने कहा यह बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है जो कनाडा में, और ये शुरू से कहते आए हैं कि कनाडा में जो हो रहा है ना, जो एक तबके को आप, एक सेपरेटिस्ट ग्रुप को आप हद से ज़्यादा सपोर्ट करते चले जा रहे हो, ये आपके आपे से बाहर हो जाएंगे, इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा एक बार अगर ये निकल गया आपके हाथ से। तो ये बात पियरे पोलिवेयर बहुत पहले से ही कह रहे हैं, वही बात उन्होंने फिर से कही है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है इस तरीके का कोई भी अटैक हिंदू महासभा मंदिर के ऊपर। दूसरी चीज़ जो उन्होंने इंपॉर्टेंटली कही है, वो उन्होंने कहा है कि टेंशन मत लो, हमारी सरकार आ रही है और ये ट्रूडू ज़्यादा दिन का मेहमान है नहीं, और हमारी सरकार जिस दिन आएगी, आई विल यूनाइट आवर पीपल एंड एंड दिस केओस। एंड दिस केओस का मतलब बहुत कुछ हो सकता है, आप बेहतर समझ रहे होगे एंड दिस केओस कैसे एंड किया जाएगा। इस केओस को या तो उठा करके इनको बाहर फेंका जाएगा देश से, या तो हो सकता है कि उनके खिलाफ ऐसे स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएं कि इनकी हिम्मत ना पड़े घर से निकलने की। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। एक बार और मैं याद दिलाना चाहता हूँ, अनअकैडमी अभी तक का सबसे बड़ा UCSC स्कॉलरशिप टेस्ट करवा रहा है। उस UCSC स्कॉलरशिप टेस्ट को आप ज़रूर से अटैम्प्ट कीजिए, उसमें आपको ऑल इंडिया रैंक मिलती है, और वो ऑल इंडिया रैंक आपकी लाखों बच्चों में आ रही होगी, क्योंकि इस टेस्ट को हर साल लाखों बच्चे अटैम्प्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, उसको जा करके आप क्लिक करके, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है, उसको आप ज़रूर से उस पर रजिस्टर करिए। 10 नवंबर को ये टेस्ट होने वाला है। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।